रेस्पिरेशन चेक करना है। रेस्पिरेशन क्या होता है, जब आप ब्रीदिंग करते हैं तो चेस्ट राइज होता है, एब्डोमेन राइज अप डाउन होता है कि नहीं होता है। आपको कैसे चेक करना है, यहाँ पे भी कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है। सांस लेने से ऊपर नीचे होगा कि सांस लेने से ऊपर नीचे सांस होता लेने से है ऊपर ना, नीचे वो होता है कि नहीं नहीं होता दिख है, रही है आपको। नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है। उसका मतलब क्या है कि पेशेंट सांस भी नहीं ले रहा है। ये मतलब हुआ पेशेंट का पल्स भी नहीं है, आपको पल्स भी नहीं मिल रहा है, पेशेंट का सांस भी नहीं मिल रहा है। तो उसका मतलब क्या हो गया कि जो पेशेंट का हार्ट है, पेशेंट का रेस्पिरेशन है वो स्टॉप हो गया है। मतलब जो हार्ट पंप कर रहा है वो हार्ट ने पंप करना बंद कर दिया है। रीजन कुछ भी हो सकता है, ये टाइम पे रीजन इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए कि क्या रीजन है, क्या कारण की वजह से है वो हमको जरूरत नहीं है। वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारा काम यही है कि हमने पल्स चेक कर दिया, रेस्पिरेशन चेक कर दिया, हमको नहीं मिला है, ठीक है। तो फर्स्ट था सीपीआर जिसको हम बोलते हैं। मैं बता दूं आपको चेस्ट कंप्रेशन कैसे देना है, ठीक है। पेशेंट का एक्सपोज करने से सबके हाथ आगे रखिए, एक हाथ ऐसे हैंड का पोजीशन होना फिर चाहिए। उसके बाद में दूसरा हाथ इंटरलॉक कर लीजिए। हाँ, वेरी और गुड। सबकी स्ट्रेट रखिए। एल्बो स्ट्रेट होना चाहिए, एल्बो फ्लेक्स और बेंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाथ पूरा सीधा होना पूरा चाहिए, हाथ पूरा सीधा स्ट्रेट सीधा होना होना चाहिए। चाहिए, ठीक है। ये नॉलेज देखो, जोड़ ऊपर ये ही हो पूरा गया। सीधा है ना, और फिर ये ऐसा करके, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब सीपीआर कैसे देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। समझ में आया। पेट पे दूंगा तो चलेगा क्या, कहाँ पे रखना है, चेस्ट। आपका हार्ट कौन सी साइड पे होता है नॉर्मली, हाथ कहाँ पे होता है, जस्ट स्लाइटली लेफ्ट साइड, पूरा लेफ्ट हम नहीं बोल सकते, स्लाइटली लेफ्ट, ओके। तो उसका एग्जैक्ट पोजीशन क्या होता है, जो आपका पाम होता है, ये जो आपका निप्पल लाइन है, तो आप एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन इमेजिन करके यहाँ पे जो आपका सेंटर पॉइंट बनेगा बिटवीन द टू निप्पल्स, समझ रहे हैं आप, बिटवीन द टू निप्पल्स जो आपका सेंटर पॉइंट बनेगा, वहां पे आपका पाम का पोजीशन होना चाहिए एग्जैक्टली। दिख रहा है ऐसे, दिख रहा है एग्जैक्टली ये पोजीशन पूरा, हाँ के ना, सबको दिख रहा है लास्ट, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। फीलिंग मतलब पेशेंट तो सांस नहीं ले रहा है, इसीलिए हमने सीपीआर स्टार्ट किया। तो हमको पेशेंट को, जो भी पर्सन है उसको मैन्युअली ब्रीदिंग देना है, मैन्युअली उसको ऑक्सीजन देना है, उसको सांस देना है। समझ रहे हो आप, कैसे देंगे सांस, मुंह से देना है, ठीक है। ऐसे 1 2, समझ गए आप। अब जब आप ये मैनुअल ब्रीदिंग कर रहे हैं, एग्जांपल ये पेपर है आपका, तो आप, आपके पास पेपर हो या कुछ भी हो, ऐसे करके आप ऐसे पूरा ब्रीदिंग दे सकते हैं, समझ गए आप, ठीक है। बट रिमेंबर, जब भी आप ब्रीदिंग दे रहे हैं तब पेशेंट का हेड का पोजीशन कैसे होना चाहिए, ऐसे टिल्ट होना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो आपका एयरवे होगा वो पूरा ओपन हो जाएगा, एयरवे मींस तो सांस का नली जो है, सांस का नली है आपका, वो पूरा ओपन हो जाएगा। तो हमारा जो पर्पस है कि उसको ब्रीदिंग देना, उसको ऑक्सीजन सप्लाई करना, ठीक है, तो हमारा फुलफिल होगा। यही पोजीशन में आप करेंगे तो आप कितना भी ब्रीदिंग देते हैं उसका कोई मीनिंग रहेगा नहीं, समझ रहे हैं आप।